देखो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर सज्जन व्यक्ति के क्रिया करने से दूसरे का भला होता है, उस सज्जन व्यक्ति के क्रिया करने से दूसरे का अगर भला होता है तो उस सज्जन व्यक्ति का भी भला होता है। तो सज्जन व्यक्ति को ऐसा क्रिया करना चाहिए कि दूसरे का भला हो तो उस सज्जन व्यक्ति का भी भला हो। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है तो दुष्ट व्यक्ति के अंदर आसुरी भाव है, आसुरी क्रिया करता है। अगर वहाँ सज्जन व्यक्ति अपने ज्ञान से, सहनशीलता से उस आसुरी व्यक्ति को, क्रिया को दबा दे, सुला दे, तो उस सज्जन व्यक्ति का भी अच्छा होता है और उस आसुरी जो कर्म करते हैं उसका भी भला होगा। देखो, इसी पर आधारित एक कथा है। इस कथा से बहुत सीख मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, जो मानव को बहुत काम आएगा। एक व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम था लच्छी राम जी। लच्छी राम जी पिलानी के रहने वाले थे, पर वह लच्छी राम जी कलकत्ता में रहते थे। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर रहते हैं निवास स्थान पर वहाँ से जो 10-20 किलोमीटर दूर रहते हैं, उसी तरह लच्छी राम जी पिलानी के रहने वाले थे, पर लच्छी राम जी कलकत्ता में रहते थे। और लच्छी राम जी एक महात्मा थे। क्या थे? महात्मा थे। साधु महात्मा किसको कहते हैं? जो भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, जो वेद को, पुराण को, गीता को भगवान की तरह सत्य मानते हैं, कथा ज्ञान को सुनते हैं, पालन करते हैं, महात्मा होते हैं। तो लच्छी राम जी एक महात्मा थे और लच्छी राम जी एक गृहस्थ व्यापारी थे। कलकत्ते में व्यापार करते थे। गाड़ी से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर सामान ले जाते थे। गाड़ियों पर यात्रियों को ढोते थे, पर ईमानदारी से व्यापारी करते थे, सच्चाई के अनुसार। जैसे महात्मा सच्चाई के अनुसार कर्म करते हैं, उसी तरह सच्चाई से व्यापारी करते थे। जब लच्छी राम जी अपने गाड़ियों में बैठाकर यात्रियों को बैठाकर ढोते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे, तो लच्छी राम जी के गाड़ी में 2 भाई बैठे थे और दोनों भाई आपस में झगड़ा कर रहे थे, झगड़ रहे थे, गाली गलौज दे रहे थे और गाली देते देते लगता था आपस में मार कर लेंगे। किसी बात को लेकर झगड़ा करते हो, किसी काम को लेकर, चाहे कोई रुपये पैसे का लेन देन हो, चाहे घर से संबंधित झगड़ा हो, पर आपस में झगड़ रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। लगता था कि आपस में मारपीट कर लेंगे। उसी समय लच्छी राम जी जो महात्मा थे, अपना किराया मांग रहे थे, पर लच्छी राम जी का तो किराया चाहिए,
वह तो अपना किराया मांग रहे थे। अब देखो, जैसे ही लच्छी राम जी उन दोनों भाइयों से किराया मांगे, अब दोनों जो झगड़ा कर रहे थे, अब दोनों शांत हो गए और लच्छी राम जी पर टूट पड़े, गाली देने लगे। तब लच्छी राम जी मन में सोचने लगे, चलो, हम तो किराया मांग रहे थे, हमारा किराया चाहिए था, पर इन दोनों जो झगड़ा कर रहे थे, आपस में गाली गलौज दे रहे थे, अब ये दोनों शांत हो गए ना, दोनों शांत हो गए। भले हमें गाली देते हैं तो गाली को चलो सह लेते हैं। महात्मा लोग तो सदा दूसरे को सुख से देखना चाहते हैं कि संसार सुखी हो, भले हम लोग दुखी रहें, भले महात्मा दुखी रहे। तो महात्मा जी सोचने लगे, बड़े खुश हुए कि आपस में दोनों झगड़ा कर रहे थे और झगड़ा बंद करके हमें गाली दे रहे हैं। चलो, कितना गाली देंगे, जब गाली देते देते थक जाएंगे, मुंह दुख जाएगा तो शांत हो जाएंगे। अगर हम भी गाली देने लगेंगे तो गाली गाली में गाली बढ़ेगा, इसका भी नुकसान होगा और हमारा भी होगा। इसलिए हम गाली को सह लेंगे तो हमारा भी भला होगा और इसका भी भला होगा। तो लच्छी राम जी गाली को सह लिए, कुछ भी नहीं बोले। जब दोनों का मुंह दुख गया तो शांत हो गए। तब लच्छी राम जी जो महात्मा थे कहने लगे, भाई देखो, तुम दोनों आपस में झगड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, गाली गलौज दे रहे थे, तो हमारा तो किराया चाहिए था ना, हम तो किराया मांग रहे थे, पर दोनों लोग आपस में शांत हो गए, हमें इस बात का खुशी है। और हमें गाली देने लगे तो भी हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि महात्मा लोग तो सबका सुख से देखना चाहते हैं, अपने भले हमें दुखी है। अब तो तुम्हारे अंदर जो गुस्सा था शांत हो गया ना, गाली देने से हमें कोई दुख नहीं है, आपत्ति नहीं है। फिर भी देखो, उन दोनों भाइयों में से एक जो भाई था, वह महात्मा जी को कह दिया कि तुम्हारे जैसे महात्मा को धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। हम दोनों झगड़ा करते थे, गाली गलौज देते थे और हम लोग आपस में मार भी करते, पर तुम्हारे पैसे मांगने से हम दोनों भाई शांत हो गए, झगड़ा नहीं किए। पर दुष्ट लोग ऐसा सोचते हैं, दो दुष्ट आपस में झगड़ा करते हैं, एक सज्जन पुरुष अगर समझा दे, शांत कर दे, तो उन दोनों को भी दुख होता है। पर एक ने कहा कि तुम्हारा धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। तभी महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए, कहे कि देखो, भगवान जिसको जन्म देते हैं तो उसको मरना तो है ही, हम तो धर्म का काम करते हैं, दूसरा कोई हमें गाली भी देते हैं तो हम उसे सह लेते हैं। अगर भगवान हमारा मुक्त कर दें तो हमें और अच्छा है। तुम्हारे कहने से अगर भगवान हमें मार दें तो भगवान तो सबको जन्म देते हैं, पर वही मारते। अब इधर महात्मा जी की बात को सुनकर अब दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए, हंस पड़े। तो इससे क्या ज्ञान मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है? देखो,
अगर अग्नि जलती है, अगर अग्नि जलती है तो अग्नि क्या होती है? गर्म होती है। और उसे शांत करना है तो जल का प्रयोग किया जाता है। जल ठंडा होता है, शीतल होता है। अगर जल को अग्नि पर फेंकोगे तो अग्नि क्या होती है? बुझती है। अगर उस अग्नि में लकड़ी फेंकोगे तो अग्नि और बढ़ती है। इसलिए अगर अग्नि जलती है तो उसमें जल फेंका जाता है। उसी तरह अगर एक व्यक्ति क्रोध में होकर गाली देते हो तो आप सज्जन व्यक्ति हैं, तो अगर उसको गाली को सा लेते हो, अगर वह गाली देते देते मुंह दुख जाएगा, शांत हो जाएगा, सा लेते हो, तो आप तो सज्जन है, आपका भी भला होगा और उस गाली देने वाले का भी भला हो जाता है। मान लीजिए एक पति क्रोध में है और क्रोध में आकर किसी बात को लेकर, किसी कर्म को, बात को लेकर अपनी पत्नी को गाली दे रहे हैं। अगर उस समय पत्नी सज्जन व्यक्ति बन जाए, महात्मा बन जाए और उसके अंदर यह भाव आ जाए कि चलो गाली दे रहे हैं, गाली देते देते मुंह थक जाएगा तो शांत हो जाएंगे, चाहे प्रेम से बोलकर शांत कर ले, तो उस पत्नी का भी भला होगा और पति का भी भला होगा। अगर पति गाली देते हैं, क्रोध में है और पत्नी भी गालियां देने लगे, तो अब दोनों का झगड़ा क्या होता है? बढ़ता है। गाली गाली में बढ़ता है, मार छूटता है और पति का भी नुकसान होगा, पत्नी का भी नुकसान होता है। एक पिता चाहे माता अपने पुत्र को गाली देते तो माता पिता तो पुत्र को गाली भी दे सकते हैं, किसी बात को लेकर कोई गलती भी करते हैं। अगर वहाँ पुत्र सज्जन बन जाए, महात्मा बन जाए, चलो माता पिता तो गाली देते हैं, कितना गाली देंगे? जब गाली देते देते मुंह दुख जाएगा, थक जाएंगे, तो शांत हो जाएंगे, तो उस पुत्र को भी उस पुत्र का भी भला होगा और उस माता पिता का भी। अब झगड़े आगे नहीं बढ़ेंगे, पिता पुत्र का रिश्ता भी रहेगा, टूटेगा नहीं। अगर वही एक पिता गाली देते हैं और पुत्र नहीं सहेगा, गाली देगा, तो पुत्र का भी नुकसान होगा, पिता का भी होगा। इसलिए एक गाली देते हैं तो एक अगर सहनशीलता हो जाए, सज्जन बन जाए, पानी की तरह शीतल हो जाए, तो झगड़े शांत हो जाते हैं, उसका भी भला होता है, उसका भी भला होता है। जय श्री राधे राधे।